तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस के बारे में। आखिर लाइव प्रोसेस होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं लाइव प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ लाइव प्रोसेस। ऑल द प्रोसेसेस विच इज इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ आर कॉल्ड लाइव प्रोसेस। जितना भी सारा प्रोसेस है जो कि हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमें जीने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइव प्रोसेस कहते हैं। एक उसके प्रोसेस को लाइव प्रोसेस कहते हैं। उसमें सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। क्या हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, क्या खाते हैं, विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। उसके बाद एक्सक्रीशन हो गया, फिर रेस्पायरेशन हो गया, फिर ग्रोथ हो गया, फिर रिप्रोडक्शन हो गया, और फिर मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो गया, सेंसिटिविटी हो गया। तो कुल सात स्टेज है लाइव प्रोसेस में, चाहे वो ह्यूमन का हो या फिर प्लांट का हो। तो लाइव प्रोसेस के अंतर्गत 7 प्रोसेसेस आते हैं। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा एक्सक्रीशन, तीसरा रेस्पायरेशन, चौथा ग्रोथ, पांचवा रिप्रोडक्शन, छठा मूवमेंट एंड लोकोमोशन और सातवां सेंसिटिविटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन आता है। न्यूट्रिशन में आखिर न्यूट्रिशन में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म को यूज करना पड़ता है एज अ फूड। किस चीज़ के लिए, सपोर्ट इट्स लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जीने के लिए। तो उसमें आता है इंजेक्शन, हम लोग क्या खाते हैं, एब्जॉर्बशन, कि हमारे बॉडी में क्या सब एब्जॉर्ब होता है, विटामिन वगैरह सब, फिर एसिमिलेशन, फिर बायोसिंथेसिस, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन आता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हम लोग क्या न्यूट्रिशन के रूप में क्या न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जानते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, grow and reproduce. There are 7 major classes of relevant nutrients for animals, including human. तो न्यूट्रिएंट्स में 7 मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो कि एनिमल और ह्यूमन को नेसेसरी है सरवाइव करने के लिए। इस पृथ्वी पे सरवाइव करने के लिए हमें 7 न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। तो ये 7 न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए हमें ज़रूरी होता है न्यूट्रिएंट्स में। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जो कि खुद ब खुद बने, मतलब हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े कोई भी चीज़ पे, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक 2 ग्रीक वर्ड से बना है, पहला ओटोस, दूसरा ट्रोपोस। तो ओटोस का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रोपोस का मतलब होता है फीड। सेल्फ मतलब खुद ब खुद खाना बनाना, उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे प्लांट्स हो गया, ट्रीज हो गया, तो ये सब को क्या चाहिए, कैसे फूड बनाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। उसके लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सब रिएक्शन करके वो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि लाइट के प्रेजेंस में। एक होता है केमिकल प्रोसेस, केमोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। फोटो के प्रेजेंस में जो फूड बनेगा उसको फोटोसिंथेसिस, इट्स मीन्स फोटो का यहाँ पे मीनिंग है लाइट के प्रेजेंस में जो खाना बनेगा, जो प्रोसेस होगा, उसे फोटोसिंथेसिस कहेंगे। केमिकल के प्रोसेस में, केमिकली प्रोसेस के थ्रू जो फूड बनेगा उसे केमोसिंथेसिस कहेंगे। उसमें प्लांट्स आता है छोटा छोटा, फिर एल्गी वगैरह सब आता है ऑटोट्रॉप्स में। अब हेटरोट्रॉप्स का बात करते हैं। हेटरोट्रॉप्स ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। हेटरोट्रॉप्स जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे प्लांट फल दिया, हम लोग खा लिए, वो हम लोग कहाँ से फल खाए, प्लांट के थ्रू खाए, तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। मीट वगैरह हो गया, फिश वगैरह सब हो गया। इसमें एनिमल्स भी आते हैं, वो जो कि दूसरे के ऊपर, जैसे शेर है तो शेर किसको खाएगा, हिरन को खाएगा, मतलब शिकार को करेगा तब ना खाएगा। तो वही चीज़ होता है हेटरोट्रॉप्स, मतलब जो दूसरे के ऊपर
डिपेंड करता है, उसे हेटरोट्रॉपिक कहते हैं या फिर हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब हेटरोट्रॉप्स में बहुत सारा आता है, जैसे हर्बीवोर्स हो गया जो कि प्लांट को खाता है, हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स हो गया जो कि एनिमल्स को मीट फ्लेश वगैरह सब को खाता है। एक होता है ओमनीवोर्स जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, उसे ओमनीवोर्स कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझाते हैं क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम द simple inorganic materials such as water, carbon dioxide and minerals, salts. In the presence of sunlight, they make their own food with the help of water, solar energy and carbon dioxide by the method of photosynthesis. अभी जस्ट हम पीछे थोड़ा देर पहले बताएं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद ब खुद अपना फूड बनाता है, प्रोड्यूस करता है। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सच एज वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गया, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसे फोटोसिंथेसिस कहेंगे। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को हम लोग नॉर्मली कॉमनली ऐसे लिखते हैं, इसका ये नोटेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो गिब्स क्या बनाएगा, ग्लूकोज यहाँ बना था। ये C6H12O6 क्या चीज़ का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन हम लोग को रिलीज करता है जो कि हम लोग सांस के थ्रू लेते हैं, रेस्पायरेशन जिसका काम आता है। और ये जो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, सनलाइट हो गया, इसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लांट है, ये लाइट एनर्जी ले रहा है सूर्य से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करेगा जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। और ये सॉइल से क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, तो इसी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग चलिए बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव, दे कांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए। वो अपना खुद व खुद खाना नहीं बना सकता है जैसे कि ग्रीन प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो ये अपना खुद व खुद खाना नहीं बनाएगा। तो दूसरा पॉइंट है, चलिए देखते हैं क्या दूसरा पॉइंट है। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर द फूड, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो those organisms which are directly or indirectly depend on autotrophs for food, they are called heterotrophs। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या इनडायरेक्टली। अब ये पॉइंट समझिए, डायरेक्टली डिपेंडेंट और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। डायरेक्टली डिपेंडेंट मीन्स वो क्या, डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है, जैसे हर्बीवोर्स हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, बफेलो हो गया, तो ये सब क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स में। और इनडायरेक्टली जैसे ह्यूमन बींग्स आ गया, लायन आ गया, क्रॉ आ गया, जो कि फ्लैश वगैरह सब खाते हैं, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स। तो ये सब क्या होता है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ऑटोट्रॉप्स पे, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। तो दोस्तों लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।